फ्रेंड्स, केडी लाइव में आपका स्वागत है। वेलकम टू केडी लाइव। आज की क्लास में हम लोग 1 दिसंबर 2022 को हुए शिफ्ट थर्ड का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, मेरा नाम गगन सर है। ठीक, आइए जरा स्टार्ट करें हम लोग। देखिए क्या है क्वेश्चन के अंदर, क्या है पहला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन ये कह रहा है पहला कि द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 years एट 14% पर एनम इज 4200 लेस देन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर 5 years। मतलब कोई ऐसा पैसा है, मतलब कोई अमाउंट है जैसा कि उसका 5 साल पे जो इंटरेस्ट बनता है और 3 साल पे जो इंटरेस्ट बनता है, उस इंटरेस्ट का डिफरेंस जो है वो 4200 है। ठीक है, बात समझ में आ गया। तो हम जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट बोल रहा है। ये आप जानते हो कि एस आई इज इक्वल टू कितना होता है, पी आर टी बाई 100। क्लियर। तो 2 केसेस है हमारे पास, एक तो 5 साल के लिए है और एक बच्चा क्या है 3 साल के लिए है। तो 5 साल के लिए जब हम निकालेंगे तो पी को पी ही रहने देंगे। तो 5 साल के लिए मतलब कि 5 साल वाला एस आई 5 लिख दिया मैंने। ठीक है, एस आई 5 जो हो जाएगा बच्चे, है ना, वो हो जाएगा पी इंटू, और इंटरेस्ट रेट सेम कह रहा है वो, इंटू 5/100। ठीक, तो ये आ जाएगा 70p बटा 100। ठीक है, और SI 3 मानेंगे जो कि 3 साल का है। ठीक, वो p हो जाएगा इंटू 14, इंटरेस्ट रेट सेम कह रहा है तो आप देख सकते हैं, है ना, ये हो जाएगा 42p अपॉन 100। ठीक है, अब ये कह रहा है ना क्वेश्चन कि इट इज लेस। देखो कभी भी लेस मोर ये आ जाए, कभी भी क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो वहां पे दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है। लेस और मोर आ जाए तो आपको बड़े में से छोटा घटा करके उसको इक्वेट कर दो, बस सिंपल सा फंडा है। तो बड़ा कौन है बच्चा, ये, और छोटा कौन है, ये। तो 70p माइनस 42p बाई 100 इक्वल टू हो जाएगा 4200। क्लियर है। आइए, तो इसके बाद इसको घटा लीजिए आप, तो कितना हो गया 8 ये और 28p। ठीक है, बाई 100 इक्वल टू 4200। आराम आराम से समझेंगे, जल्दीबाजी नहीं, फिर आप स्पीड में मैं समझाऊंगा बाद में। 7 चौका 28, 7 छक 42, 600, 25 छक्का 150, तो 15,000 रुपये आपका आंसर हो गया। ठीक, यहां से पी का वैल्यू आ गया ना, 600 मल्टीप्लाइड बाई 25, तो हो गया 15,000। क्लियर है। ठीक, तो ये आपका पहला क्वेश्चन। ठीक, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मैं इसलिए बताया हूं डिटेल में ताकि जो बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं वो भी समझ जाएं अच्छे से, है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कहता है इफ 450 मैन कैन फिनिश कंस्ट्रक्शन ऑफ एन अपार्टमेंट इन 20 days, देन हाउ मेनी मैन आर नीडेड टू कंप्लीट द सेम वर्क इन 30 days। कह रहा है कि 450 आदमी जो हैं वो 20 दिन में किसी कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट कर देते हैं, तो कितने आदमी लगेंगे अगर 30 दिन में कंप्लीट कराना होगा। बात समझ में आ गई बात। ठीक, इसमें देखिए, इसमें एक फॉर्मूला होता है MDH का, टाइम एंड वर्क का, MDH का, MDH बाई W। ठीक, ये कांस्टेंट होता है हमेशा। इसका मतलब M1D1H1 बाई W1। ठीक, W1 मतलब वर्क इक्वल टू होता है M2D2H2 बाई W2। ठीक, ये होता है। तो देखिए 2 केसेस हैं इसमें, है ना। पहले में आदमी की संख्या है 450, ठीक है ना, और 20 दिन में ये खत्म कर रहा है। अगले में आदमी की संख्या नहीं पता है हमें, जो कि M2 है, और 30 दिन में खत्म करना है, तो हमें इसका वैल्यू निकालना है। और W1 जो है वर्क होता है, तो एक ही काम है। कभी कभी क्वेश्चन में कह देता है ना कि काम जो है 3/2 काम है, आधा काम है, एक चौथाई काम है, तो इसके लिए वर्क यूज होता है। ठीक है, यहां से आप M2 का वैल्यू निकालना है। ठीक, 15 बार में कट गया। ठीक, तो आ जाएगा M2 का वैल्यू 300। बहुत इजी सा क्वेश्चन था ये, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन। मैं कोशिश यही करता हूं कि आपको रटना ना पड़े। देखिए ये वाला क्वेश्चन प्रीवियस जो सेकंड सेट था और भी पहले मैंने बता रखा है, a + b का होल स्क्वायर लग रहा है, तो आपको लाना है a का पावर 4 प्लस b का पावर 4। तो यू हैव टू ओनली स्क्वायर बोथ साइड। गॉट इट। देखिए इसमें ऐसा भी है कि देखिए कंडीशन के हिसाब से आप फिट एंड ट्रायल भी कर सकते थे, लेकिन इसमें होना का नहीं। ठीक, क्योंकि देखिए a + b दिया है कितना, 11 दिया है, तो 7 4 11 होता है, 8 से 11 होता है। ऑप्शन है ना 11 के लिए क्या क्या होता है, 7 + 4 11,
8 प्लस 3 11। तो अगर ये कंडीशन यहां से फुलफिल कर देता, यहां से फुलफिल कर देता तो हम डायरेक्ट कर सकते थे। मतलब कि 7 चौक यहां 28 लिखा होता तो हम a का वैल्यू 7 ले लेते और b का वैल्यू 4 ले लेते। अगर यहां 24 लिखा होता, 35 की जगह पे 24 लिखा होता तो a का वैल्यू 8 और b का वैल्यू 3 ले सकते थे। लेकिन यहां पे ये काम नहीं करेगा, ठीक है, जो कि ट्रिक वगैरह बोलते हो आप लोग, ठीक है। लेकिन इसलिए यहां पे हमें सीधे स्क्वायर ही करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। और नहीं तो यहां पे 12 होता, 12 होता तो 7 5 12, तो हम 7 इंटू 5 ही ले सकते थे, तो a और b का वैल्यू आ जाता। लेकिन हमें यहां स्क्वायर ही करना पड़ेगा, तो a प्लस बी का पावर स्क्वायर कर दिया हमने, तो इसका हो गया 11 स्क्वायर। तो यहां से बच्चों a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डायरेक्ट आ गया 121 माइनस 35 दूनी 70, 2ab होता है ना, घटेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 51। अब उसके बाद दोबारा आप स्क्वायर करोगे तो आपका क्या हो जाएगा बच्चों, 51 का स्क्वायर, ठीक। तो a का पावर 4 प्लस b टू द पावर 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 51 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 35 का स्क्वायर। यहां पे हो जाएगा ना a का पावर, इसको जब एक्सपेंड करोगे ना तो a का पावर 4 प्लस b का पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। तो a स्क्वायर b स्क्वायर कहने का मतलब क्या है बच्चा, कि 2 इंटू 35 का स्क्वायर, इसलिए मैंने यहां डायरेक्ट कर दिया, ठीक। जिनको फॉर्मूला याद है या कॉन्सेप्ट याद है तो आप तुरंत डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। चलो अब 51 का स्क्वायर, जैसा मैंने बताया था स्क्वायर करने का तरीका क्या होता था, ठीक। स्क्वायर करने का तरीका क्या था, याद है ना, ठीक। 51 कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है 50 से, तो 1 का स्क्वायर 01। मैंने पिछली क्लास में बोला था कि 1 और 01 में डिफरेंस क्या है, ठीक। अब ध्यान रखना है, डिफरेंस है उसमें, ठीक। 1 का स्क्वायर 01, अब फिर 25 से कितना ज्यादा है तो ऐड कर देंगे, तो 26 0 1 आ गया, ठीक। माइनस 2, 35 का स्क्वायर 1225 होता है, जहां तक आपको पता होगा, ठीक। मैं पहले ही कहता हूं पहली क्लास में कि आपको 1 से 30 या 35 40 तक का स्क्वायर पता होना चाहिए, या तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हो आप, या नहीं तो 35 का स्क्वायर आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। जैसे कि देखो 3 इंटू 5 इंटू 2, तो 3 का स्क्वायर 09, 5 का स्क्वायर 25, इसको आप लोग यहां से निकाल सकते हो, ठीक है। तो 1225, ठीक, ऐसे भी निकाल सकते हो तुरंत अगर याद नहीं हो तो, ठीक ठीक। अब 1225 का स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो कितना आ जाएगा बच्चा, 2 बार में तो कितना हो गया, 2 5 10, 2 दूनी 4 1 5, 2 दूनी 4 और 24 50, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 151 जब घटाओगे तो, ठीक। तो आंसर इसका आ जाएगा 151, ठीक। बहुत इजी सा क्वेश्चन था, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको अगर पता होता है तो क्वेश्चन इजी लगता है। अगर कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम रहता है या याद नहीं रहता है कुछ, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चों को तो याद होगा ये फॉर्मूला, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको कि याद नहीं है, रटा हुआ है, लेकिन रटना मना है। रट्टाफिकेशन करोगे काम खराब हो जाएगा, आप ध्यान रखना इस बात को, फंस जाओगे, ठीक। इसलिए रटना नहीं है, समझना है चीजों को कैसे कैसे हो रहा है। अब देखो क्या क्वेश्चन कह रहा है, 2 नंबर्स आर इन रेशियो 6:5 इफ देयर एचसीएफ इज 3। एचसीएफ दिया है बच्चा 3 और रेशियो दिया है नंबर का 6:5, ठीक। तो कह रहा है कि व्हाट इज द एलसीएम ऑफ द 2 नंबर्स, ठीक। तो देखो एलसीएम निकालने के लिए जो है ना, देखो जो दो नंबर है उन्हीं का कॉमन होता है वो एचसीएफ, एचसीएफ जो होता है उसी का कॉमन होगा। तो 6 इंटू 5 इंटू 3, डायरेक्ट आंसर आ गया आपका, ठीक है। 5 से 15 छक्के 90, सीधे सीधे आंसर आ गया, 90 आ गया आपका। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्वेश्चन है, अ कंटेनर कंटेन्स 25 लीटर ऑफ मिल्क, फ्रॉम दिस कंटेनर 5 लीटर ऑफ मिल्क, 5 लीटर मिल्क इज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड बाय वाटर। देखो क्या है, मतलब कि एक डब्बे में 25 लीटर दूध है रखा हुआ है ना, उसमें से कंटेनर से 5 लीटर दूध निकाला गया और फिर 5 लीटर पानी भरा गया। तो क्या हो रहा है, दूध में कमी आ रही है। तो पहली बार में जो दूध में कमी आएगी वो कितनी आएगी, 5 लीटर की। मतलब पहली बार दूध 25 लीटर था और अगला बार दूध क्या हो गया, 20 लीटर हो गया। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, कह रहा है रिपीटेड बाय इन 2 टाइम्स, 2 बार इसको रिपीट किया गया इसी बात को। तो पहली बार तो घटना हो गई रिपीट, दूसरी बार भी घटना हो जाएगी, ठीक। तो पहली बार में कितना हो गया, 20 का 25 बन गया, ठीक है ना, 20 का 20 लीटर था, अब 25 बन गया, ठीक है, इस तरह से, ठीक। तो आप दो तरीका है इसका बनाने का। पहला तरीका देख लो, डायरेक्ट फॉर्मूला भी है कि x इंटू x माइनस वाई बाई एक्स का पावर n, ठीक। यहां x क्या है, x जो है वो जो स्टार्टिंग में है ना, जो रियलिटी में है,
रियल वैल्यू कहने का मतलब रियल वैल्यू ऑफ मिल्क, जो मिल्क है, और वाई जो है जो मिक्सचर है जो हम लोग निकाल रहे हैं, जिसको टेकन आउट कर रहे हैं, वाई जो है वो टेकन आउट है, जिसको निकाला जा रहा है, ठीक है। तो अगर वाई बाहर निकाला जा रहा है तो आप, और एन का वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ टाइम टेकन, जितना बार उसको निकाला जा रहा है, ठीक है। नंबर ऑफ टाइम टेकन है मतलब कितना बार वो निकाला जा रहा है, एन है जो कि कितना बार निकाला जा रहा है। तो देखो पहली बार मिला करके वो उसके 3 बार निकाला गया, पहली बार का और दो बार का उधर, तो 3 बार हो गया। तो x का वैल्यू आ जाएगा बच्चा पार्टी 25, आइए आ जाएगा 25 माइनस 5, क्योंकि 5 लीटर निकाला जा रहा है, ध्यान रखना आप, ठीक। अब बाई 25 का पावर से कितना होगा 3, तो हो जाएगा 25 इंटू 20/25 टू द पावर 3, 5 को 20 25, ठीक। तो आ गया 25 इंटू 64 अब बाई 125, दैट विल बी 25 बचे 125। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे जैसा मैं पहले बता रखा हूं, ठीक। तो ये आ जाएगा 128/10, दैट विल बी 12.8 लीटर, लास्ट में ये आ जाएगा आंसर, ठीक। ये तो फॉर्मूला का तरीका हो गया। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जब एक बार 25 लीटर का डब्बा था, 25 लीटर का डब्बे में से 5 लीटर दूध निकाल लिया गया और उसमें पानी भरा गया, तो दूध की संख्या देखनी कितनी है, दूध कितना, उसमें सिर्फ 20 लीटर तो बचेगा, ठीक। ये बात हमने बार बार किया, फिर उसके बाद अगला बार भी किया तो 5 लीटर निकाले तो दूध निकल गया 5 लीटर, ठीक। तो इस तरह से क्या हो गया आपका, इस तरह से 3 बार हमने किया है उसको, तो 25 लीटर का 20/25 हम कितना बार किए, 3 बार किए। आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक, 20/25, ठीक, ऐसे भी आ जाएगा, क्लियर है। तो 3 बार ये प्रोसेस किया गया तो हमने रिपीट कर दिया उसको, आंसर विल बी 12.8 लीटर, गॉट इट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ x प्लस वाई इज 36। देखिए क्वेश्चन बहुत इजी सा है, इसमें पेन डाउन, आपको पेन उठाने की जरूरत भी नहीं है, आप इजिली इसको कर सकते हो। इसमें कह रहा है क्वेश्चन कि x प्लस वाई इक्वल टू 36, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 27 क्यूब y माइनस 9 का क्यूब। देखो क्या है बच्चा, जब भी आपका, देखो ध्यान रखना इस बात को, यहां पे वेरिएबल कितना है, समझो बात, कॉन्सेप्ट समझो एक छोटा सा, कि वेरिएबल कितना है, 2 वेरिएबल है, और इक्वेशन कितना है बच्चा, 1। तो जब भी आपका 2 वेरिएबल हो और 2 इक्वेशन हो तो आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन जब वेरिएबल 2 दिया हो और इक्वेशन 1 दिया हो तो आपको उसमें क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा, और नहीं तो हिट एंड ट्रायल लगाना पड़ेगा। तो ये कंपेयर यहां जब हमने किया कि x प्लस वाई इक्वल टू 36 है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि x प्लस वाई इक्वल टू 36 प्लस 0, एक ऑप्शन, ठीक, एक ऑप्शन ये हो गया। दूसरा ऑप्शन ये भी कर सकते हो कि 27 प्लस 9 भी कर सकते हो। तो आप इसको रखो चाहे इसको रखो, बात बराबर है, दोनों में आंसर सेम आएगा। चलो जब इसको रखते हो तो कितना हो, इसको रखते हो मान लो 27 इसको, तो देखो 27 माइनस x का वैल्यू कितना आ गया, ax का वैल्यू आ गया 27, अब y का वैल्यू आ गया 9, तो रखोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0 बच्चा और ये 0, तो आंसर आ जाएगा आपका 0। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक। मान लो 36 रखता है कोई बच्चा, x का ये और y का ये रखता है, मान लो 36 रखेगा तो क्या होगा, 36 माइनस कितना हो जाएगा, 36 माइनस 27 माइनस 9, अब फिर y का वैल्यू रख देगा आपका 0, तो 0 हो जाएगा वो, ठीक। तो सबका सब वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन के अंदर स्पेस तो नहीं है, इस क्वेश्चन में कह रहा है द पाई चार्ट गिवन बिलो द शो द नंबर ऑफ बाइक सोल्ड बाय 8 डिफरेंट कंपनी। 8 डिफरेंट कंपनी है यहां पे दिया हुआ है, उसका कंपनी दिया हुआ है। द टोटल नंबर ऑफ बाइक सोल्ड बाय दीज 8 कंपनी आर 2000 बाइक बेचता है ये लोग, परसेंटेज उनका दिया हुआ है। द नंबर ऑफ बाइक सोल्ड बाय पार्टिकुलर कंपनी दिया हुआ है, सब कुछ के है ना। तो इतना नहीं पढ़ना है एग्जाम के अंदर, बस देखना है व्हाट क्या निकालना है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज ऑफ नंबर ऑफ बाइक सोल्ड बाय PQRS एंड एवरेज नंबर ऑफ बाइक सोल्ड बाय TUVW, ठीक। मतलब 4 कंपनी का पार्ट कर दिया है और चारों कंपनी का एवरेज का वैल्यू पूछ रहा है, जो एवरेज नंबर है। तो देखो डायरेक्ट हम ये कर लेंगे इसको, PQRS, तो PQRS कहां है बच्चे, PQRS, ठीक। इनका एवरेज निकालना है बच्चा मेरे, तो 21 प्लस 19 प्लस 5 प्लस 20 बाई 4, ये परसेंटेज का एवरेज निकल रहा है। क्या है, परसेंटेज का एवरेज,
माइनस इसका क्या बोल रहा है, टी यू वी डब्ल्यू का, तो टी वी डब्ल्यू क्या होगा, टी मतलब कि 7 प्लस 16 प्लस 2 प्लस 10 बटा में 4। ठीक, मैं थोड़ा सा साफ से लिख दूं इसको, ये आ जाएगा 7 है ना, प्लस 16 प्लस 2 प्लस 10 बटा 4। इनका एवरेज निकालना है। ठीक, 4 का अलग एवरेज और 4 का अलग एवरेज। ठीक, तो इनका देख लो, एड ऑन कर लो, तो 21 प्लस 19 कितना हो गया, 40, 40 5 45, 45 अब 20 75। ठीक है, हो गया ना, ये 21 प्लस 19 हमने जोड़ लिया। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 40, 42 प्लस 60 तो 65, 65 बाई 4 माइनस, यहां देख लो क्या है बच्चा, है ना, 7 2 9 9 6 15। ठीक, 7 2 9 9 6 15 25 और 10 कितना हो गया, 35, 35 बटा 4। तो ये आपका इधर मैं लिख रहा हूं, ठीक है, 30 बटा 4, कहने का मतलब आ गया कितना, 15/2% आ गया। तो देखो बच्चे क्या है, 15/2% क्या आ गया, एवरेज का डिफरेंस का परसेंटेज में। तो हमको नंबर ऑफ बाइक निकालना है, तो जगह नहीं इसलिए यहां लिख रहा हूं, 2000 का 15/2%। ठीक है, क्लियर हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, तो ये आपका 10 बार में कट गया, तो आपका आ जाएगा 150, 150 आ जाएगा आंसर आपका। ठीक है, बहुत इजी सा क्वेश्चन था ये भी, मतलब कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया, आपको पैटर्न समझ में आ गया क्वेश्चन का, तो क्वेश्चन तुरंत बन जाता है। लेकिन पैटर्न समझ ही भी नहीं आएगा तो कैसे करोगे। ठीक, क्लैरिटी होनी चाहिए क्वेश्चन के अंदर कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, इन द डायग्राम ए बी इक्वल टू ए डी। चलो, ए बी इक्वल टू ए डी, ये वाला और ये वाला बराबर है। ठीक, 7 सेंटीमीटर, चलो 7 सेंटीमीटर दिया हुआ, ठीक, विजिबल है। एंड ए सी इक्वल टू ए ई दिया हुआ है, ए सी इक्वल टू ए ई दिया हुआ है। ठीक है, इसका वैल्यू नहीं दिया है। एंड बी सी इज 11 सेंटीमीटर, बी सी है 11 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 11 है, विजिबल है ना, नहीं विजिबल है, एक मिनट, देखो ये 11 दिया हुआ है बच्चा, और ये वाला इसके बराबर है जो कि 7 दिया हुआ है 7, और ये वाला दिया हुआ है, ठीक, बराबर। तो ये क्या है, एक कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। ठीक, बाई ट्रिपल एस, एस 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 से ये कॉन्ग्रुएंसी हो गया, तो कॉन्ग्रुएंसी हो गया तो बाई सीपीसीटी आपका क्या होता है, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कोरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल आर इक्वल, देन यहां पे मांग रहा है क्या, लेंथ ऑफ ईडी, तो ईडी का वैल्यू डायरेक्ट हो जाएगा 11। ठीक, जिसको कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल पता होगा, वो क्वेश्चन को लिखेगा भी नहीं, डायरेक्ट आंसर डाल देगा। ठीक, बहुत इजी था क्वेश्चन था ये। आगे बढ़ते हैं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चे क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है y प्लस 1/y इक्वल टू 3, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/y³ प्लस y³ प्लस 2। तो मैंने जैसा बताया था कि आपको a प्लस बी का होल क्यूब पता होना चाहिए। ठीक है ना, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना कि a प्लस बी का होल क्यूब को a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3ab² करते हैं, लेकिन ये वाला काम नहीं करना है आपको, ये नहीं करना है। डोंट डू दिस, डोंट डू दिस, है ना, इसको नहीं करना है बच्चा पार्टी। इसको क्या करना है ना बच्चों, a प्लस बी का होल क्यूब जो है वो ऑलवेज a³ प्लस b³ प्लस 3ab मल्टीप्लाइड बाई a प्लस बी, यही रहना चाहिए हमेशा। कुछ रीजन है इसका, कुछ रीजन है कि यही रहना चाहिए। ठीक है ना, ठीक, मैं रेगुलर क्लास में बताऊंगा ये आखिर क्यों हुआ है, शायद मैं बता चुका हूं और भी क्लासेस में। तो देखिए क्या है, इस क्वेश्चन में कह रहा है y प्लस 1/y का 3 दिया हुआ है, तो इसको बस होल क्यूब कर देंगे, तो y³ प्लस 1/y³ प्लस कितना हो जाएगा बच्चा, 3 × 3 बराबर 27। ठीक, तो y³ प्लस 1/y³ का जो वैल्यू आ गया 27 माइनस 9 दैट विल बी 18। आपको वैल्यू लाना है, प्लस 2 कर दिया यहां पे, तो आंसर क्या हो जाएगा, 18 प्लस 2 दैट विल बी 20। ठीक, वेरी एफिशिएंट क्वेश्चन। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। डू दिस वन नॉट दिस वन, ठीक, क्योंकि ये हमेशा कंफ्यूजन देगा। जब आप a माइनस बी का होल क्यूब, जैसे कि क्यों बोला हूं मैं, देख लो, a माइनस बी का होल क्यूब जब आप करते हो ना, तो a³ माइनस b³ माइनस 3a² और प्लस 3ab², ठीक, ये होता है। लेकिन ये नहीं करना है आपको, ये आपको नहीं करना है। ठीक, इसका फॉर्मूला जो होगा ये होगा
ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab मल्टीप्लाइड बाई ए माइनस बी। ठीक है, इसका रीजन है क्योंकि देखो माइनस वाला में क्या होगा, माइनस वाले में सब माइनस हो गया, ठीक, और प्लस वाले में सब प्लस हो गया, तो ये याद भी रहेगा। दूसरी बात ये याद भी रहेगा, और इसके बाद इसके अलावा ये भी देख सकते हो कि हम ए क्यूब माइनस ए माइनस बी का होल क्यूब जब करेंगे इसके अंदर, तो याद के अलावा ये भी रहेगा कि प्लस माइनस का कंफ्यूजन भी नहीं रहेगा, क्योंकि इसका कंफ्यूजन सबको होता है, बहुत लोगों को होता है कि कहां पे माइनस लगाएं और कहां प्लस लगाएं। ठीक है, एक जगह माइनस एक जगह प्लस है ना, तो ये दिक्कत कर सकता है आपको। ठीक, ये मैं बता भी चुका हूं कि कैसे, कि ये कैसे आएगा। चलो एक बार और बता ही दूं, देखो क्या है स्लाइड में। देखो मैंने बताया था कि a प्लस बी का होल क्यूब क्यों होता है, क्यों रटना पड़ेगा आपको। तो देखो सिंपल सा बात है, मैंने कहा कि आपको जोड़ घट एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के अलावा कुछ भी कंपटीशन में नहीं आएगा। ठीक, मार्क माय वर्ड, कभी भी आप अगर बच्चा 12वीं तक का है, एनडीए तक का भी है, ठीक, आईटीजेई का भी है, तो उसको सिर्फ और सिर्फ काम आने वाला है जोड़ घटाओ गुणा भाग, इसी में सारा खेल हो जाता है। ठीक, तो देखिए ये फॉर्मूला रटे क्यों बच्चे, तो इसको कहते हैं a प्लस बी इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक, रटना नहीं है, तो ये बच्चा क्या हो गया, ये हो गया a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, सिंपल सर्विस मल्टीप्लीकेशन। तो देखो ब्रैकेट का मतलब होता है बॉम्ब ब्लास्ट, ब्रैकेट फटेगा और जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, तो ए गया इसको मारा, ए गया इसको मारा, ए गया इसको मारा, तो कितना हो जाएगा बच्चे, ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर बी। मैं साफ कहता हूं रटना नहीं है, मतलब रटना नहीं है। ठीक, अब b का काम आ गया, तो b गया जाके टकरा गया, प्लस ए स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब प्लस 2ab स्क्वायर। तो आप देखो बच्चों, ए क्यूब बी क्यूब आ गया अलग, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी और ए स्क्वायर बी, 2a स्क्वायर बी और ए स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर और 2ab स्क्वायर 3ab स्क्वायर। ठीक, तो हमारा देखो फॉर्मूला अपने आप जनरेट हो गया। ठीक, तो ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, सॉरी फॉर द राइटिंग, थोड़ा स्पीड में लिख रहा हूं इसीलिए। ठीक है, तो ये आ गया फॉर्मूला। ठीक, अब यही जो है, यही इंसान जो है, ये वाला इंसान एक फॉर्मूला को जन्म देता है जिसका नाम है ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसको जन्म देता है। ये कैसे जन्म देता है, तो देख लो, ए प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक, यहां से ए क्यूब प्लस बी क्यूब का बस वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग, तो कितना हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा। मैं कह रहा हूं बार बार रटना नहीं है, मतलब रटना नहीं है, इसीलिए बता रहा हूं ये सब। आप एक बार अगर इसको कर लेंगे तो जिंदगी भर याद रहेगा, कभी नहीं भूलोगे। तो ये हो जाएगा बच्चा पार्टी ए क्यूब माइनस, ठीक, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं या जो सॉरी जो टीचर पढ़ रहे हैं वो भी पढ़ा रहे हैं, वो भी इस बात को ध्यान करें कि बच्चों को रटने का मौका ना दें, ताकि बच्चों के दिमाग में चीजें परमानेंट रहें। ठीक है, देखो हमने क्या किया, a प्लस बी कॉमन ले लिया, तो a प्लस बी कॉमन आ गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको खोल दोगे तो क्या होगा बच्चों, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 3ab। कोई चीज नहीं रटना है बच्चों, यह आ जाएगा a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखो आ गया ना, जिस फॉर्मूला को आप रटा करते थे, जी जान लगा करके फिर भूल जाते थे, उसको ऐसा नहीं करना है। मैं चाहता हूं फॉर्मूला का भीख नहीं मांगे आप कहीं। ठीक है, चलो आज अगले क्वेश्चन पे आता है। तो ये आपको पता चल गया क्वेश्चन, ठीक, ये मैंने बता दिया है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो इस क्वेश्चन को बनाने का क्या क्या तरीका है। इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका दो है। पहला है कि आप या तो वैल्यू रख दो, यहां पे tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बच्चों, tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3। जब √3 रख दोगे तो कितना आ जाएगा, 2 tan 60 डिग्री, तो tan 60 का वैल्यू √3 रख दोगे और 1 प्लस इतना, तो आपका वैल्यू आ जाएगा इसमें से। लेकिन आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है ना, देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है साइन कॉस और tan में लाना है वैल्यू। ठीक, तो देखो इसका एक और फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा का, ट्रिगोनोमेट्री में है। आप बोलोगे सर याद नहीं रहता है, मैंने हमेशा कहा है ट्रिगो में एक वर्ड भी याद नहीं करना है, एक सिंगल वर्ड भी कि रटना है नहीं, वो सारी चीजें मैं खुद देता हूं बच्चों को और वो हमेशा याद रहता है उनको।
साइन 2 थीटा का एक फॉर्मूला tan में होता है जिसको बोलते हैं 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर है? एक्चुअली साइन 2 थीटा का और भी फॉर्मूला होता है जिसको बोलते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ठीक, ये भी होता है फॉर्मूला, लेकिन एक tan के अंदर भी फॉर्मूला होता है जो ये होता है। फॉर्मूला कहां से आया, क्यों आया, इसका भी सबूत है, घबराओ मत, और रटना नहीं पड़ेगा, निश्चित रहो। ठीक, तो हम क्या करेंगे, थीटा की जगह पे क्या है 60 डिग्री, तो कितना हो जाएगा साइन, डायरेक्ट क्वेश्चन है, साइन 120 डिग्री। ठीक, थीटा की जगह है ना, मैं फिर से बता दूं, साइन 2 थीटा, तो 2 इंटू 60 डिग्री, इसीलिए हो गया 120 डिग्री। अब इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे, तो साइन 120 डिग्री मतलब साइन 180 माइनस 60 डिग्री। ठीक, क्योंकि अब देखो क्या हो जाएगा, ये कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में, और पार्टनर चेंज नहीं करेगा तो आ जाएगा साइन 60 डिग्री। ठीक, तो आंसर आपका हो जाएगा साइन 60 डिग्री। क्लियर है बात? अब देखो इसी क्वेश्चन को बच्चे ये भी पूछते हैं मुझसे, समझोगे बात को, कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। ठीक, इसको सर 120 को हम लोग 180 माइनस 60 लिखें, तो क्या हम इसको 90 प्लस आप इसको 90 प्लस 30 लिख सकते थे ना? हाँ हाँ लिख सकते थे, बहुत अच्छी बात है ये। 90 प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं, तो अब क्या हो गया, साइन 90 प्लस 30 डिग्री। सेकंड क्वाड्रेंट साइन चेंज नहीं करेगा, लेकिन पार्टनर चेंज करेगा, साइन का पार्टनर कॉस है, तो कॉस हो जाएगा कॉस 30 डिग्री। लेकिन बच्चों देखो, कॉस में तो ऑप्शन ही नहीं है, कहां कहां क्वेश्चन फंसाया है देखो। अगर जिसके पास कॉन्सेप्ट सही नहीं होगा वो सच में फंस जाएगा, और नहीं तो अब वैल्यू रख के निकालिए, उसके बाद इन सब में वैल्यू चेक कीजिए, और लंबा हो जाएगा, बहुत लंबा जाने वाला है वो। ठीक, आपको डायरेक्ट साइन 2 थीटा का वैल्यू फटाक से लगा देना है। ठीक, तो जिसने कॉन्सेप्ट सही से पढ़ा होगा उसको दिक्कत तो नहीं होगी, गारंटीड है। चलो आ जाओ इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द बार ग्राफ शोज दैट द परसेंटेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी अंडर वेरियस एक्सपेंसेस हिट्स ड्यूरिंग 223। ठीक है ना? अब इसमें क्या कह रहा है, इफ द इंटरेस्ट ऑन लोन्स, if the interest on loans amount to 3.15 करोड़। अच्छा, जो लोन अमाउंट का जो इंटरेस्ट है, अच्छा ये वाला अमाउंट दिया हुआ है कितना, 3.15 करोड़। ठीक, अब कह रहा है करोड़, देन द टोटल अमाउंट ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑन सैलरी टैक्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, तीनों का मिला के बोल रहा है पैसा कितना लगेगा। ठीक है ना? मतलब कह रहा है कि जो ये वाला पार्ट दिया हुआ है ना, ठीक, कह रहा है कि इंटरेस्ट जो लोन में है उसका जो पैसा दिया है 3.15 करोड़। ठीक, तो कह रहा है इन तीनों का निकालना। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है ये। ठीक, इसका रेशियो निकाल लोगे तो 3.15 करोड़ किसका है, तो 17.5 का है। क्यों है, इसका लेना। ठीक, हमें निकालना किसका है बच्चा पार्टी, हमें निकालना है सैलरी टैक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यहीं से देख लो, सैलरी का कौन सा, इंफ्रास्ट्रक्चर ये हो गया, ठीक, टैक्स का ये हो गया, और सैलरी का ये हो गया, तो कितना हो गया 20 10 30 2 50। ठीक, तो इसको 50 से गुणा कर दोगे, बस सिंपल सा, और 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। रीजन है इसका, 2 से करोगे तो पॉइंट हट जाएगा, जब 2 से करोगे तो पॉइंट हट जाएगा, तो ये बन जाएगा बच्चा 315 बाई 35/2। ठीक है, ठीक, तो इसको आप कैलकुलेट कर लोगे। एक मिनट इसको हटा दो। ठीक है ना? तो देखो 315 17.5 का मतलब होता है 35/2। ठीक है, और ये 35 से 9 बार में कट गया। ठीक, आंसर ये आ गया 9। क्लियर है? बहुत इजी सा क्वेश्चन था ये, ध्यान देना सर। क्या होगा इसको, आ जाओ अगला क्वेश्चन देखें क्या है भैया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 240 डिग्री। देखो फिर से आ गया वही चीज, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन। tan आप क्या कर सकते हो, इसको 180 प्लस थीटा कर लो, या फिर 270 डिग्री माइनस 30 डिग्री, दोनों काम कर सकते हैं इसमें, 180 प्लस 60 डिग्री, और नहीं तो tan 270 माइनस 30 भी कर सकते हैं। ठीक, कॉन्सेप्ट बताया जाता है। वो कौन से क्वाड्रेंट में बच्चा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, पॉजिटिव, पार्टनर चेंज नहीं करेगा, तो इसका वैल्यू आ गया √3। सिंपल समझ। ठीक, देखो ट्रिगो में कितना सारा क्वेश्चन आया, मैं बार बार बोलता हूं, ट्रिगो कॉन्सेप्ट का चीज है, रटने का चीज नहीं है, बस ध्यान रखना आप इस बात को। कट गया क्या ये? ठीक, अच्छा क्वेश्चन देखो क्या, द टेबल शोन बिलो द इनकम ऑफ टू कंपनी C1 and C2 in 6 years, which of the following statement not correct।
कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, ध्यान रखना है क्वेश्चन को। देखो नॉट करेक्ट मतलब जो गलत है उसको बताया जा रहा है, ठीक। इसमें देखो क्या है, द इनकम ऑफ C1 इन P इज 33% और 33 1/3%, ठीक है, ये वाला है, ठीक, जो 1/3 होता है, ठीक। अब आपको कह रहा है P इज नॉट इतना, तो C1 इन ईयर P, C1 इन ईयर P ये वाला है 750, 750 इज मतलब इक्वल टू इज C2 का Q, C2 का Q देख लो, C2 का Q ये है 250, तो बोल रहा है कि 250 का 1/3 है, नहीं ये बात गलत है, मतलब कि ये वाला तो ये पहला वाला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट देख लो, द एवरेज इनकम ऑफ C1 एंड C2 इन ईयर इज इन T ईयर इज 400, तो देखो C1 और C2 का T ईयर में, मैं पेन चेंज कर दूं एक बार, आप देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, T ईयर में इसका एवरेज पूछ रहा है, तो देखो 530 प्लस 270 800 हो गया, तो एवरेज तो है, इसका मतलब सेकंड वाला सही है, तो ऑप्शन सिर्फ 1 है जो कि गलत है, ये पहला वाला स्टेटमेंट गलत हो गया, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ये कह रहा है, देखें, द सिंगल डिस्काउंट ऑफ इक्विवेलेंट टू द सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 15% एंड 12% ऑन एन आर्टिकल इज, ठीक है, ये एक्चुअली आपको लगता होगा परसेंटेज का क्वेश्चन है, लेकिन एक्चुअली में ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है। देखो क्या है ना, मैंने एक फॉर्मूला बताया था पिछली क्लास में कि आपका अगर सक्सेसिव परसेंटेज निकालना होगा, नेट परसेंट सक्सेसिव में नेट परसेंट निकालना x प्लस वाई एक्स वाई अपॉन 100, ठीक। तो देखो बच्चा क्या है, जब इंक्रीजिंग बोलता है तो x और y का वैल्यू हम क्या लेंगे, पॉजिटिव, और जब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बोलेगा तो एक्स वाई का वैल्यू पॉजिटिव निगेटिव, ये आगे मैं और भी चीजें बताऊंगा। यहां पे डिस्काउंट बोल रहा है, तो डिस्काउंट क्या होगा, कमेगा, ठीक, माइनस में लेंगे, तो 15 और 12, तो -15 -12 और माइनस इंटू माइनस प्लस 15 इंटू 12 बाई 100, इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। 4 3 12, 4 25 100, 5 25, ठीक है। एक मिनट, 15 गुणा 12/100 है, ठीक है। ठीक, 9, ये वाला बच्चा आ गया कितना, 9/5, मतलब कि इसको और कर दो, ठीक, तो कितना आ जाएगा 1.8 आ गया, ठीक। तो इसका मतलब 1.8 में से हम लोग इसको 27 को घटाएंगे, तो आपका आ जाएगा -25.2%, ठीक है। देखो तो ये आ गया, ठीक। अगर आप इसको प्लस में लेते हैं तो मान लो कि प्लस, तो 15 प्लस 12 27, और प्लस में लेते हैं तो ये फिर प्लस हो जाता है। देखो मैं क्या कर रहा हूं, कॉन्सेप्ट समझोगे ये बात, बहुत लोग ये गलती करते हैं, बहुत सारे लोग, अगर हम इसी डिस्काउंट को कहते कि सर सक्सेसिव निकालना था, फटाक फटाक लगा दिए फॉर्मूला, नहीं, ऐसा नहीं करना है। देखो 15 प्लस 12 करते, प्लस 15 इंटू 12 बाई 100 करते, तो क्या आता, देखो यहाँ पे क्वेश्चन आपका गलत हो जाता, कैसे, क्योंकि ये 27 हो गया और प्लस ये हो जाता, तो ऐसा नहीं करना। सक्सेसिव का मतलब ये भी ध्यान रखना है कि क्या चीज दिया हुआ है, प्लस में है कि माइनस में लेना है, ठीक, उसी से क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। तो ये 25.2% आपका आंसर हो गया। आपको डिस्काउंट वाले परसेंटेज को माइनस में ही लेना है। आगे अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अ कॉपर स्फेयर, और कॉपर स्फेयर ऑफ डायमीटर 18 सेंटीमीटर, डायमीटर दिया है बच्चा, डायमीटर 18 डायमीटर है, ठीक, इज ड्रॉन इनटू अ वायर, वायर कैसा होता है बच्चों, वायर लॉन्ग होता है, इसका 6 mm दिया हुआ है डायमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर, तो वायर कैसा होता है, सिलेंडर, और दिया हुआ है स्फीयर, तो स्फीयर का कितना होता है बच्चा, 4/3 पाई आर क्यूब, तो आर इसका कितना होगा 9, तो 9 गुना 9 गुना 9 इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई इंटू आर, आर इसका हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू एच, और इसी एच का वैल्यू निकालना है, ठीक, 3 3 जा 9, पाई कट गया आपका बच्चा, और 3 से ये कट गया, और 3 3 जा 9 ये कट गया, ठीक है। तो h का वैल्यू कितना आ गया, 4 3 12 इंटू 9, 12 9 108,
ठीक है, तो आंसर आपका आ गया 108 मीटर। हाँ, 1 मिनट को बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे ना, बहुत सारे सोचे सर ये तो एमएम में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में ये दिया हुआ है, तो इसको चेंज तो करते। तो देखो बच्चा बाटी क्या है, जब भी आंसर का फिगर देखो, हमें आंसर का फिगर में अगर ऐसा होता क्वेश्चन, आंसर ऐसा होता कि 1080 या होता 10800 या होता 10.8, कुछ इस तरह से ऑप्शन होता ना, तब जाके हम एमएम को सेंटीमीटर में और एमएम को मीटर में चेंज करते हैं। लेकिन हमारे पास सिर्फ फिगर था, इसलिए हमने चेंज नहीं किया, और हमें फिगर से ही मतलब था, हमने इसलिए कर लिया। ठीक है, और जहां मतलब रहेगा चेंज करने का वहां चेंज करेंगे, अगर आंसर इफेक्टिव होगा तो। ठीक, समझ में आ गया? तो चेंज क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन जो है ना, ऑप्शन 1080 होता, 10.8 होता, 10800 होता, तब हम जरूर एमएम को सेंटीमीटर में या फिर एमएम को मीटर में या सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करते हैं। ठीक, लेकिन यहां कोई जरूरत नहीं थी, जिससे कि काम आसान हो गया। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपको क्या कह रहा है। A solid metallic sphere of radius 13 सेंटीमीटर, स्फीयर है ना, रेडियस 13 सेंटीमीटर। चीजों पे ध्यान देना, मेल्टेड पिघलाया गया, एंड रिकास्ट इनटू, रिकास्ट मतलब कि फिर से उसको बनाया गया, इनटू अ कोन। देखो मतलब कि 2 पॉइंट समझ में आ गया कि स्फीयर है, उसको पिघलाना है और उसको कोन बनाना है। ठीक, और स्फीयर का रेडियस दिया हुआ है, एंड आप कह रहे हैं डायमीटर बेस उसका कितना, कोन का है 13 सेंटीमीटर। डायमीटर, हैविंग डायमीटर ऑन द बेस, डायमीटर बोल रहा है, ध्यान रखना इस बात को, रेडियस नहीं है, वो रेडियस ऊपर दिया है, देखो कितना फंसाया है, ये डायमीटर है और ये रेडियस दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो इसका स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब, तो 13 इंटू 13। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मैं इसमें डिटेल में इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोगों को यह समझ आए कि इस तरह से सॉल्व करना है। ठीक, अब इसके बाद क्या है, कोण का है, कोण 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो आर स्क्वायर कितना होगा 13/2, तो 13/2 इंटू 13/2 आई इंटू हाइट, यही हाइट का वैल्यू निकालना था। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। तो अब देखो बच्चे बाटे क्या है, 13 से 13 कैंसिल, 13 से 13 कैंसिल आराम से, 3 से 3 कैंसिल हो गया। ठीक है, और ये पाई तो कैंसिल हो ही गया। ठीक है, ठीक, तो अब आपके पास आ गया, कितना आ गया, h का वैल्यू आ गया बच्चा 4 इंटू 4 इंटू 13, तो कितना हो गया, 13 चौके 52 और गुणा 4 दूनी 8, 4 पच्चे 20, 208 आ गया आपका सेंटीमीटर आंसर हाइट। ठीक, डायरेक्ट बनेगा क्वेश्चन, जिनको डायरेक्ट पता है वो देखो, जिनको सच में पता है, अच्छे से याद है फॉर्मूला, वो पाई पाई लिखेंगे ही नहीं कभी। हालांकि मुझे बताना होता है तो मैं पाई लिख के ही चलूंगा ताकि बच्चों को समझ आए कि हो क्या रहा है आखिर। देखो ये बहुत इजी क्वेश्चन, ट्रिगो का देखो बहुत सारा क्वेश्चन आया है, समझना, इसका मतलब ट्रिगो के लिए आपको तैयार रहना है। देखो दिया हुआ tan थीटा प्लस sec थीटा इक्वल टू 7। ठीक, तो देखो ऐसा क्वेश्चन मैं बता रखा हूं पहले भी, तो आपको लाना है कितना, 5 sin थीटा का वैल्यू। तो देखो क्या है बच्चा ना, कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये आपका कितना आता है, 1 होता है, तो ये हो जाएगा sec थीटा प्लस tan थीटा। इतना मैं लिख रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि आपको इतना लिखना है, ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में रहे इसके लिए मैं ये इतना लिख रहा हूं। ठीक, इसका वैल्यू 7 है देखो बच्चों, तो sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/7, और इन दोनों को जब जोड़ देंगे, ये ऐसा नहीं कि स्टेप को करना है एग्जाम में, नहीं, इस स्टेप को इतना बड़ा स्टेप नहीं करना है एग्जाम में, आपको डायरेक्ट ही करना है। तो इन दोनों को जब ऐड कर लिया हमने तो ये दोनों कट गया, तो 2 sec थीटा का वैल्यू कितना आ गया, 2 sec थीटा का वैल्यू आ गया 50/7, जोड़ लिए ना, 7 7 49 50, तो 25, तो आपका cos थीटा का वैल्यू कितना आ गया, 7 cos थीटा का वैल्यू आ गया 7/25। ठीक है, तो अगर 7/25 ट्रिपलेट देख लो, 7 24 और 25 का ट्रिपलेट बन रहा है ना। ठीक, तो साइन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, साइन थीटा का जो वैल्यू हो जाएगा, ठीक, वो 24/25 हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा 24/25। ठीक, आपको वैल्यू किसका निकालना है प्यारो, 5 इंटू 24/25। ठीक, तो आपका कितना आ जाएगा 24/5। सिंपल सा क्वेश्चन है एकदम, ये ऑप्शन। ठीक,
बहुत इजी। ये जो स्टेप है ना, ये स्टेप नहीं करना है आपको, लिखना ही नहीं है। क्वेश्चन आएगा, आपको पता है tan थीटा प्लस सेक थीटा इज इक्वल टू, अगर कुछ भी दिया हुआ है तो उसमें सेक थीटा माइनस tan थीटा का वैल्यू 1 बाई समथिंग हो जाएगा, जितना दिया हुआ है, और ऐड करेंगे तो आपको डायरेक्ट इसी स्टेप पे आना है, ये वाला स्टेप पे डायरेक्ट। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए बच्चों। आपका क्वेश्चन ये कह रहा है, ठीक, आइए नंबर 18, फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड। देखो एक्सटीरियर एंगल, बाह्य कोण जो होता है, इसमें भी क्वेश्चन टच नहीं करना था। बाह्य कोण जो होता है इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। तो अंदर कौन है, हमें लाना है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो अंदर कौन है एक्स प्लस वाई प्लस जेड। लो 120 हो गया, सीधे सीधे आंसर, कुछ करना नहीं था इसमें। कॉन्सेप्ट बच्चा, रट्टाफिकेशन नहीं, मैं बार बार बता रहा हूं, क्वेश्चन आप खुद देख रहे हो कि जिसका कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा सही से, जो ट्रुथ सही चीज को पढ़ा होगा वो सही में क्वेश्चन को आराम से कर लेगा। ठीक, आइए क्वेश्चन में, द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन शेविंग्स ऑफ अ वुमेन इज 5:1। तो एक्सपेंडिचर और सेविंग ऑफ अ वुमन 5:1 दिया हुआ है। ठीक, तो इनकम कितना होगा, इनकम कितना हो जाएगा बच्चा, 6 नहीं होगा, किसी का खर्चा 5 रुपया और बचत है 1 रुपया, तो 6 रुपया इनकम होगा, तब तो ऐसा कर रहा है। बट अब समझ में आ गया। ठीक, अब इसमें कह रहा है इफ हर इनकम एक्सपेंडिचर एंड इंक्रीज बाय 10%, इनकम और एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। ठीक, चलो इसको 500 कर लेते हैं, 100। ठीक, अब क्या कह रहा है, इनकम जो है, इनकम 10% बढ़ जा रहा है, तो ये 10% बढ़ के कितना हो जाएगा बच्चा, 660, और 20% ये पड़ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चा, 600। ठीक है, ये जब अगर 20% बढ़ेगा, परसेंटेज आप पढ़ रखे हैं ना कि अगर 20% बढ़ रहा है तो 500 गुना 120/100, तो कितना आ जाएगा, 600। ठीक, डायरेक्ट कर देते ना, परसेंटेज में आपने देखा होगा, इसमें 660। अब तो अगर ऐसा हो गया तो बोल रहा है कि व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन हर सेविंग, सेविंग में जो परसेंटेज चेंज है वो क्या है। तो पहले चेंज देख लो, चेंज कितना है, 60 रुपया और 40 रुपया, इसका डिफरेंस हो गया, तो 40 रुपया हो गया, तो 40% हो गया आंसर सीधा, ये लो। ठीक, 40% कैसे हुआ, तो 40 गुणा जो डिफरेंस है इंटू 100 अब बटा जो टोटल था, जो स्टार्टिंग में था, तो 40%। ठीक, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट। आइए, व्हाट विल बी द रिमाइंडर थ्योरम का बहुत इजी सा क्वेश्चन है। देखो 27 का पावर 27 प्लस 27 डिवाइडेड बाई 28 करना है। तो देखो बच्चों क्या है, इसको 4 से डिवाइड करोगे, ठीक, इसको 4 से डिवाइड करोगे तो देखो इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, देख लो। ठीक, इसको करोगे डिवाइड, इसको ऊपर वाले को, तो कितना आ जाएगा रिमाइंडर, देख लीजिए, 4 7 28, तो इसका मतलब इसका आ जाएगा -1। देखो इसको तब 27 से करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, इसको और भी बैठ करेंगे। ठीक, 3 का क्यूब हो जाएगा, का पावर 27, तो 3 का पावर क्यूब, ठीक, 27 3 81, तो 3 का पावर 81। ठीक, इसका निकाल दे, मैं अलग अलग निकाल के दे रहा हूं। ठीक, इसको 28 से देना है। ठीक, तो इसको 4 से देंगे तो 4 दूनी 8, तो कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, एक ही बच जाएगा, तो एक बच जाएगा इसका -1। ठीक है, तो अब देखो 28 से जब देंगे इसको, नहीं तो इसको और लाओगे नीचे। ठीक, तो 3 3 9 27, 27 3 81। ठीक, ऐसे भी कर सकते हो। एक और तरीका इसका हो सकता है कि 3 का पावर क्यूब है ना ये, तो इसको पावर, इसका भी पावर एक और यहां दे दो। ठीक है, इसका पावर एक और दे दो, तो पावर 3 का पावर 9, ऐसा भी कर सकते हो। तो 3 3 9 27 81, अब बटा कितना हो जाएगा, 28 से देना है। ठीक, ऐसा भी कर सकते हो आप लोग। तो यहां से इसका जो रिमाइंडर आप लोग पढ़ चुके हो, इसका आ जाएगा -1। ठीक, और इसका आ जाएगा 27। ठीक, 27 दिया है ना, तो 27 -1, तो कितना आ जाएगा, 26। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये, रिमाइंडर थ्योरम का बहुत सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन में से है ये। ठीक, वो देख के ही बनाना था, बस मैं लिखा हूं ताकि आप जो बच्चे एकदम बेसिक वाले हैं वो भी समझ जाए। चलो आ जाओ, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि स्टडी द फॉलोइंग टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो। ठीक, इसमें कह रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ द, डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं, फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड बायोलॉजी। ठीक, बायोलॉजी इन स्कूल बी एंड स्कूल डी। तो बी और स्कूल डी से हमें मतलब है बस। ठीक, इतना बात समझ में आ गया, बी और डी से मतलब है बस, इसलिए उसको देख रहा हूं मैं। अब देखो क्या कह रहा है ना कि फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट, कितनी फीमेल स्टूडेंट थी बी और बी में, तो वो बताना है। तो मतलब कि फीमेल स्टूडेंट
इन बी डिवाइडेड बाय फीमेल स्टूडेंट इन डी, यही तो निकालना है हमें, ठीक है। और ये निकालना है परसेंटेज में, ठीक है, परसेंटेज में ऐसे रेशो निकालना है, ठीक। तो रेशो देखो कैसे कैसे निकलेगा इसका, ठीक। आप देखो क्या है ना कि टोटल बच्चे कितने हैं इसमें, देखो इसमें बी में टोटल बच्चे कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है 400, ठीक। इसमें 400 है स्टूडेंट, ठीक। और आपका डी वाले में कितना है, टोटल 800 स्टूडेंट है, ठीक, 8000 है, ठीक, 8000 स्टूडेंट है, ये तो है ही, चलो ये बात देख लिया हमने। लेकिन हमें फीमेल का निकालना है, तो फीमेल में देखो क्या है, बी वाले में फीमेल कितनी होंगी, तो फीमेल देखो टोटल कितना होगा, 7 5 12, तो कितना होगा 7/12 गुना 36, ठीक। तो 12 3 36, तो कितना आ जाएगा बच्चा पार्टी 21, कितना जाएगा 21 लड़कियों की संख्या इसमें, ठीक। परसेंटेज ऑफ लड़कियां जो आ गई 21 आ गई, ठीक। अब देखो क्या है, अब डी वाले में देखो इसको सॉल्व कर लो तो कितना हो जाएगा 1:3 में, तो इसमें लड़कियों की जो संख्या आ जाएगी परसेंटेज में वो आ जाएगी 3/4 गुणा 18, 2 दूनी 4 2 9 18, ठीक। तो 27/2 में, ठीक। तो जब हम इसको ये करेंगे, इसको रिजॉल्व कर लेंगे, ठीक है, तो इसका आपका क्या है 1:2 आ जाएगा ना, तो 1:2 आ जाएगा इनका रेशियो, ठीक। इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे किससे, 21 से, कुछ भी इसमें किया है इसमें, ठीक। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे बच्चा पार्टी 27/2 से, ठीक है, इसको 2 से, तो कितना आ जाएगा 3 3 9 27, तो 7:9 आपका ऑप्शन, ठीक। समझ में आ गया, ये भी इजी से क्वेश्चन था। अब देखो ये अच्छे कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, समझ लो। इन अ ट्राइंगल एबीसी द बाइसेक्टर ऑफ एंगल, क्वेश्चन समझो क्या, फोटो आपके दिमाग में होना चाहिए, दिमाग में बना रहा हूं अलग बात है, लेकिन आपके दिमाग में फोटो होना चाहिए। आपके पास क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन द ट्राइंगल एबीसी द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बीएसी, इस एंगल का बाइसेक्टर जो है यहां मिल रहा है डी पर, ठीक, बीसी एट डी, देख लो। इफ बीडी इज 6, बीडी का वैल्यू 6 सेंटीमीटर और बीसी का वैल्यू कितना है 14, टोटल का वैल्यू है 14, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी 8 सेंटीमीटर। तो अब क्या कह रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ AB इज टू AC, तो इतना बाय इतना रेशियो थे, थ्योरम याद है ना, एंगल को ये करता है बाइसेक्ट करता है इन दोनों को, तो इसका रेशियो बराबर, तो सेम रेशियो आ जाएगा 6/8, ठीक। ये भी बहुत इजी था, देखो पूरा जो क्वेश्चन आया है ना वो कॉन्सेप्ट बेसिस पे ही आया है सारा का सारा, देख सकते हो आप। A takes 4 times as much as B, ये क्वेश्चन मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जैसे मैं बना रहा हूं वैसे ही बनाइएगा, मेरा रिक्वेस्ट है ये, बाकी आपकी मर्जी है, आपको टाइम वेस्ट करना है करिए, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। लेकिन मेरा रिक्वेस्ट है बच्चों से, है ना, सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है, जो कि बेसिक वाले हैं या फिर बहुत ज्यादा आप ऊपर जान रहे हैं या जो पढ़ रखे हैं, मेरा रिक्वेस्ट है जैसे मैं बता रहा हूं वैसे करो। A takes 4 times as much as B or 5 times as much as time as C to finish a piece of work. Working together, they can finish the work in 4 days. B can do this work alone in, ठीक। तो देखो हमारे पास क्या है ना, B को मान लिया कि x दिन में करता है, ठीक। हमारे पास क्या कर रहा है, A 4 times as much C, B और 5 times as much as C, ठीक। तो देखो कॉन्सेप्ट जो मैं लेके चलूंगा वो लेके चलूंगा जो मैं हमेशा बताता हूं, ए डिड ए कैन, इस कॉन्सेप्ट को कभी कोई नहीं काट सकता, ध्यान रखना, बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है ये। बी कैन प्लस सी डिड बाई सी कैन इक्वल टू 1, मतलब डिड किया और कैन कर सकता है, एफिशिएंसी दिया है, बी डिड बी कैन, ये होगा, ठीक। अब देखो, अब क्वेश्चन के अंदर देखो क्या कह रहा है, ए बी सी तीनों दोस्त हैं, ठीक है। ए टेक्स 4 टाइम्स एज मच एज बी, है ना, तो बी अगर x डेज लेता है, बी अगर x डेज लेता है तो ए कितना लेगा 4x डे ले लेगा, ठीक है, ठीक है। और 5 टाइम्स एज मच टाइम एज सी से 5 गुना ज्यादा है ये, इसका मतलब ये हो जाएगा 4x/, ये हो जाएगा 4x/5, इतना समझ में आ गया। तो बी जो ए जो है 5 गुना है, देख लो यही तो बोल रहा है, ए जो है 5 टाइम्स, ठीक। ए का वैल्यू कैसे निकलेगा, कह रहा है ना कि a इक्वल टू 5 टाइम्स एस सी, तो c का वैल्यू कितना होगा, a/5 होगा ना, तो a/5 कर दिया हमने, ठीक।
तो हमारा ये आ गया कितना डेज में, ये डेज है बच्चों, ये वाला जो निकला है वो डेज है, दिन। ठीक, अब क्वेश्चन बन गया हमारा, सॉल्व हो गया क्वेश्चन। ठीक, तो अब कह रहा है कि 4 दिन में तीनों मिलके काम करता है 4 दिन में। तो क्या हमने कहा, ए डिड, ए कैन। तो ए डिड किया कितना किया, ए किया 4 दिन में और कर सकता है 4x में। बी किया 4 दिन में और कर सकता है x दिन में। सी किया 4 दिन में और कर सकता है 4x बटा 5 दिन में इज इक्वल टू 1। इतना समझ में आ गया होगा आप लोग को बहुत अच्छे से। ठीक है, देखो बच्चों क्या है, ये 4 से 4 कैंसल, ये 4 से 4 कैंसल, ये 5 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा बच्चा, 1/x प्लस 4/x प्लस 5/x बराबर 1। ठीक, यहां से x उधर चला जाएगा तो सीधे सीधे x का वैल्यू आ जाएगा 10 डेज। इतना इजी कॉन्सेप्ट से बना है ये, आप समझिए बात को। इससे बढ़िया कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन के लिए नहीं हो सकता है। या फिर पहले भी मैंने क्वेश्चन कराया है कि ए बी सी तीनों काम कर रहे हैं, ए जो छोड़ के चला जाता है या फिर तो पूरा काम कितना दिन में होगा। उसके पहले भी आपको क्वेश्चन ये कराया मैंने कि अल्टरनेट 3 दिन, हर तीसरे दिन बी और सी उसकी मदद कर रहा है। इस क्वेश्चन को भी मैंने इसी कॉन्सेप्ट से बताया है। ये बेहतरीन कॉन्सेप्ट है और बहुत कम टाइम लगेगा, देखो, और कंफ्यूजन कभी होगा ही नहीं। ठीक, कभी भूलोगे ही नहीं। ठीक है, चलो आगे अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को, इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान रखिएगा। आइए, अ स्विमर स्विम्स फ्रॉम पॉइंट पी अगेंस्ट द करंट पी से जा रहा है स्विमर। ठीक है, फॉर 6 मिनट, 6 मिनट तक चला गया अगेंस्ट द करंट, ऐसे दिखा दिया हमने। ठीक, एंड देन स्विम्स बैक, अच्छा पीछे आ जाता है फिर इसे, है ना, अलोंग करंट आता है फॉर नेक्स्ट 6 मिनट। ठीक, फिर 6 मिनट में आता है, रीचेज एट अ पॉइंट क्यू पे पहुंचता है। ठीक है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q इज 120, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एक बार गया एक बार आया, है ना। ठीक, एक बार गया एक बार आया। ठीक, तो आपको देखो क्या है ना बच्चा पार्टी। ठीक, एक बार गया करंट में, एक बार आया था। तो आपका जो है वेलोसिटी v माइनस यू एक बार हो गया, अब प्लस v प्लस यू हो गया। दोनों में टाइम दिया हुआ है 6 मिनट का, मिनट है देखो, मिनट और मीटर ऐसे दिया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है कि इन किलोमीटर आवर, इसको बाद में चेंज करेंगे, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चा पार्टी, 120। ठीक है, 6 से 6 कट गया और ये बन गया 20। ठीक, यहां से v कैंसिल हो गया तो v इज इक्वल टू आ जाएगा 10, सिंपल सा। ठीक है, 10 क्या आ गया, 10 मीटर। अच्छा, इस मीटर पर मिनट। ठीक, इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज कर दो, तो मीटर को चेंज करोगे तो अगर मीटर को चेंज करोगे तो कितना हो जाएगा, इसको 1000 से डिवाइड करोगे किलोमीटर में चेंज हो जाएगा, और इसको 60 से कर दोगे तो आपका कितना आ जाएगा बच्चा, ये आ जाएगा 0.6 किलोमीटर पर आवर। देखो कितना इजीली बन गया, कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए था इसमें। आ जाओ अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हमारा है। देखिए, कपिल सेल्स अ मोबाइल टू सचिन। कपिल जो है, देखो मैं फोटो इसका बनाता हूं, फोटो से समझ में आएगा। कपिल सचिन को मोबाइल बेचा और एंड सचिन अगेन सेल्स, फिर से सेल रोहित को, और वो रोहित को बेच दिया, प्रॉफिट का कमाया 12%, है ना, और रोहित पेज 322। तो देखो समझो बात को क्या है, इसमें चेन बन रहा है एक, है ना, चेन क्या बन रहा है आप देख लो। इसके अंदर बात क्या हो रही है कि कपिल जो है 15% गेन पे इसको बेच दिया, तो कपिल का सीपी मान लो x है, कपिल का सीपी है x, ये हमने मान लिया, दिमाग में इसी मान लो। तो इसका एसपी कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ठीक, तो ये वाला जो एसपी है इसका सीपी हो जाएगा, इसके लिए सीपी हो जाएगा। ठीक है, और इसका सीपी जो है, अब इसको बेचेगा तो इसका एसपी इसका सीपी हो जाएगा। तो ये पे किया है तो इसका सीपी दिया हुआ है 322। ठीक है, ठीक, तो देख लो क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन गया, x इंटू 115 बटा 100 गुणा, वो 12% पे दिया था तो 112 बटा 100 बराबर 322। क्लियर है बात को? ठीक है, चलो काट लो, 5 10 5 15, ठीक, 23 14 बार में कट जाएगा ये। ठीक, 8 बार में कट जाएगा, सॉरी 9 बार में कटेगा, सही पूरा कट गया ना, 9 बार में पूरा कट गया ये, तो 25। ठीक है,
किसको बन गया x इंटू 115/100 गुणा 112/100 बराबर 322। ठीक, ये कट गया, 14 बार में कट गया। आइए 9, सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ 3 इयर्स इस 14। देखो इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करेंगे, 14 साल का 14% का 3 साल का, क्या कह रहा था बच्चा, 3 साल का और 5 साल का कह रहा था, तो सीधे सीधे 14 25 70, तो 70p माइनस कितना 42p, ठीक, बाई 100 बराबर कितना आ जाएगा 4200। ठीक है, ये आ गया। ठीक, सीधे यहां से p का वैल्यू निकाल लेंगे, 15,000 आ जाएगा। जल्दी जल्दी सॉल्व कर लोगे आप लोग। ठीक, अब इसमें क्वेश्चन देखो, मैं बताते जाता हूं ताकि टाइम नहीं लगे। 450 में इसमें क्या लगेगा, इसमें देखो क्या लगेगा, ये 450 में दिया है तो इसमें क्या लगेगा 450 इंटू 20 इज इक्वल टू 30 इंटू m2। ठीक, सीधा सीधे आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्विक रिवीजन में करा रहा हूं इसको ताकि आपको पता रहे कि क्वेश्चन को कैसे चलना है। ठीक, a प्लस बी, इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालना है, फिर स्क्वायर करना है, तो इससे आपका तुरंत आ जाएगा आंसर। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखो क्या किया हमने, 2 नंबर आर इन रेशियो, 6 और 5 के रेशियो में दिया हुआ है, तो 6 और 5 के रेशियो में दिया हुआ है तो हम डायरेक्ट 6 इंटू 5 इंटू 3 कर देंगे, आ गया 90 आंसर। ठीक है, ठीक, नेक्स्ट नेक्स्ट है कंटेनर कंडेंस। इसका मैंने आपको फॉर्मूला डायरेक्ट फॉर्मूला बता दिया है, फॉर्मूला नहीं तो कॉन्सेप्ट भी बता दिया है। ठीक, इसमें क्या हो जाएगा 25 गुणा 24/25 का पावर n हो जाएगा। पूरा फॉर्मूला लिख देता हूं इसमें, x इंटू x माइनस वाई बाई एक्स का पावर n। ठीक, ये वाला बात हो गया। ठीक, इसके अंदर क्या हो जाएगा 25 गुणा 20/25 का पावर कितना हो जाएगा बच्चा 3 बार रिपीट हुआ है, हो गया, ये सॉल्व हो जाएगा ये। ठीक, अगला क्वेश्चन, x प्लस वाई इक्वल टू इतना, तो इसके अंदर आपको क्या लेना है, x का वैल्यू या तो 36 ले लो, y का वैल्यू 0 ले लो, और नहीं तो x का वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो 27 और प्लस 9 ले लो, ऐसे ले लो, बन जाएगा 0 आ जाएगा आंसर। आगे बढ़े। ठीक, अब देखो द पाई चार्ट में, अब इसके अंदर देखो क्या कह रहा है, इसके अंदर बोल रहा था आपको कि इसका PQRS का निकालना है, एवरेज का रेशियो, एवरेज का डिफरेंस और इसका एवरेज का, तो दोनों का एवरेज निकाल लेंगे हम लोग यहां से ऐड करके। ठीक, तो एवरेज निकाल लेंगे इसका और उसका परसेंटेज में आएगा एवरेज, तो इसको 2000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सीधे सीधे बात। ठीक, ये हो गया। ठीक, इसमें तो डायरेक्ट आंसर था 11। ठीक, याद होगा आपको। ठीक, इसमें है ना ऐसे, देखो ये क्या है, सिमिलरिटी का ट्रायंगल है, कॉन्ग्रुएंसी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, तो कॉन्ग्रुएंस होगा तो सारा साइड सीपीसीटी कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल, तो सारा इक्वल हो जाएगा, तो ये 11 आ जाएगा आपका। ठीक, नेक्स्ट, इस वाले में मैंने बता दिया था कि इसमें a प्लस बी का होल क्यूब लगेगा। ठीक है, ठीक, क्यूब कर देंगे, आंसर आ जाएगा 20। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है द मीन वैल्यू। ये तो बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन था, आपको मैंने बताया था फॉर्मूला क्या लगेगा, sin 2 थीटा का फॉर्मूला जो है डायरेक्ट लगेगा कितना 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला क्यों होता है, कैसे होता है, ट्रिको पढ़ाऊंगा तो सब समझा दूंगा मैं। ठीक है, फिर इस वाले में देखो मैंने क्या कहा था कि हमारे पास दिया हुआ है किसका, हमारे पास दिया है 3.15 करोड़, किसका अमाउंट दिया हुआ है इंटरेस्ट लोन पे। ठीक, तो इसका हमने निकाल लिया 3.15 17.5 से इनटू जितना सा सैलरी टैक्स और इसका जोड़ के जितना था देख लो 20 10 30 50 था, 50 से गुना कर देंगे, आंसर आज आपका आ जाएगा 9 करोड़। ठीक है, कॉन्सेप्ट पता होता जल्दी जल्दी हो जाता है। ये तो और इजी क्वेश्चन है, आप इसमें बिना लिखे भी कर सकते थे कि tan 180 डिग्री प्लस थीटा, ठीक 60 डिग्री। ठीक, डायरेक्ट आंसर था। देखो कितना, अगर आपको आता है तो कितना जल्दी जल्दी बनता है। ठीक, इसमें बताना था कौन सा सही कौन सा गलत, इसका देख लिए थे आप कि ये जो 750 है वो 250 का 1/2 नहीं है, तो पहला गलत हो गया था। ठीक, दूसरा आपका सही था है, देख लो एवरेज, इन दोनों का एवरेज निकालो, 530 प्लस 270 का एवरेज निकालो तो वो 400 एवरेज होता है, तो ये सही था। तो ओनली 1 इज रॉन्ग, तो ये नॉट करेक्ट बोल रहा है। देखो नॉट करेक्ट, क्वेश्चन पे ध्यान देना है आपको, यहां से गलती नहीं करना। ठीक, इसमें कह रहा था सिंगल डिस्काउंट, मैंने बता दिया है आपको कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 है ना। इसमें आपको मैंने बार बार यही बोल रहा हूं, डिस्काउंट दिया हुआ है तो निगेटिव में लेंगे। ठीक है, तो ये प्लस हो जाएगा।
समझे, बार बार यही बात बोल रहा हूं, ध्यान रखिएगा। तो यहां से आपका 25.2 आंसर आ गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपर स्फेयर। देखो कॉपर स्फेयर का 18 सेंटीमीटर का डायमीटर है ना, ड्रॉन इनटू वायर रेडियस ऑफ डायमीटर ऑफ तार है, तो उसका सिलेंडर है। डायरेक्ट क्वेश्चन, इसमें पाई रखना ही नहीं था, डायमीटर सबका दिया हुआ है। ठीक, तो कॉपर स्फेयर है तो 4/3, पाई नहीं रखा मैंने, देख लो। ठीक, तो 9 गुणा 9 गुणा 9 डायरेक्ट बनाना है आपको। ठीक, और 2 और पाई आर स्क्वायर एच का होता है, तो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, 3 इंटू 3। जैसा कि मैंने कहा था कि मिलीमीटर है और सेंटीमीटर है, हमें डिजिट पे ध्यान देना है, डिजिट पे। अगर 1080, फिर से बता रहा हूं, 10800 कहता, 1080 ऐसे कहता, तब हम मिलीमीटर को मीटर में चेंज करते या सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करते। ठीक, लेकिन अभी नहीं चेंज किए हैं। ठीक, तो पाई आर स्क्वायर एच, एच का वैल्यू निकालना था, यहां से एच का वैल्यू डायरेक्ट निकल जाएगा। ठीक ठीक, इस क्वेश्चन में सॉलिड मेटल, फिर से उसी तरह का क्वेश्चन है। देखो ध्यान रखना, स्फीयर ऑफ रेडियस 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है रेडियस किसका, इसका। ठीक, रेडियस दिया हुआ है, रिकास्ट इनटू डायमीटर, इसका डायमीटर दे दिया। देख रहे हो कितना फंसा है क्वेश्चन। सॉलिड मेटेलिक स्फीयर है तो 4/3 पाई आर क्यूब, तो आर का वैल्यू कितना, 13 इंटू 13 इंटू 13, डायरेक्ट बनाओ जल्दी से। ठीक, डायमीटर ऑफ बेस ऑफ कोन, कोन का दिया हुआ है ना, तो कोन का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो हमें पाई लिखना ही नहीं, कटने वाला है वो, आर का वैल्यू यहाँ 13/2 हो जाएगा। ठीक, और यहां से हमें एच का वैल्यू, देखो कितना इजी बन गया क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए बस। ठीक, कॉन्सेप्ट पता होगा, फटाक फटाक बनेगा क्वेश्चन। ठीक, अगला क्वेश्चन 17 नंबर देख लो, इजी है, मैंने बता दिया था इसका कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। ठीक, तो यहां से आप डायरेक्ट लगाओ, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1/7 दिया है, तो सेक थीटा माइनस, ये भी नहीं लिखना था, ये भी नहीं लिखना था। ठीक, ये आपको पता है, एक बार कर लोगे तो आपको पता होगा कि 2 सेक थीटा का वैल्यू हम सीधे लिख देंगे, सीधा लिखेंगे 2 सेक थीटा जो होगा डायरेक्ट लिख लेंगे इसको, है ना, कि 7 + 1/7 तो 50/7, तो हम डायरेक्ट यहां से कॉस का वैल्यू निकाल लेंगे और ट्रिपलेट बन गया तो वहां से वैल्यू आ जाएगा आपका। ठीक, तो ऐसा आपको है, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। बाकी ये तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी था। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल के सम के बराबर 120 ही आ जाएगा। ठीक, इस वाले में देखो बच्चे क्या है, इस वाले में क्या है, रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ सेविंग। हाँ, ये मैंने बताया था कि एक्सपेंडिचर सेविंग और इनकम का रेशियो निकाल लेना है। ठीक, तो इसका निकल गया था। ठीक, अब आपको क्या करना है, इसका 5 1 दिया हुआ था तो ये 6 हो जाता, 100 से गुना कर दिया था हमने ताकि परसेंटेज में आ जाए अच्छे से। ठीक है, अब 10% ये 20% ये बढ़ रहा था, तो 600 ये हो गया और 660 ये हो गया। ठीक, देखो डिफरेंस कितना, ये 60 हो गया सेविंग का। ठीक, सेविंग का बात हो गई है, और सेविंग का बात हो गया तो 40% यहां से आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो कितना इजी है अगर कॉन्सेप्ट पता हो तो। बट रिमाइंडर देखो, इसमें तो कुछ लिखना ही नहीं था, 28 से इसको देगा रिमाइंडर -1 आ जाएगा, और उससे 27 आ जाएगा, 27 - 1 26, देख के ही आंसर मारना था इसको। ठीक है, इसमें मैंने बताया था कि नंबर ऑफ गर्ल्स का उसका निकालना है रेशियो, तो आपने फीमेल्स का रेशियो निकाल लेना था इसके अंदर। देखो कुछ कुछ क्वेश्चन है जिसमें कि आपको, कुछ कुछ क्वेश्चन जिसमें कि कुछ कैलकुलेशन करना पड़ेगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो 1-1 सेकंड का क्वेश्चन है, 2-2 सेकंड का, तो वो अगर कॉन्सेप्ट अच्छा रहेगा तो अगर 2-2 सेकंड में, अगर 2-2 सेकंड का क्वेश्चन या 1-1 सेकंड का 5 क्वेश्चन भी आ जाएगा, तो आपको सोचो कितना देर टाइम बच गया। अभी तो 6-7 क्वेश्चन देख लिया मैंने कि 1-1 सेकंड में बन रहा है, बस देख के बनाना है, या 2-2 सेकंड में करना है, तो वहां जो टाइम बचेगा हम कैलकुलेशन में उसको टाइम देंगे। समझ में आ गया? ठीक, टाइम तो बचा के घर नहीं ले जाना ना ऐसे सीधे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैलकुलेटिव है, जहां उधर टाइम बचाए थे हम यहाँ लगाएंगे, कैलकुलेटिव है तो देखो फटाफट हो जाएगा। यहाँ किसका किसका कह रहा है, बी और डी का, तो सिर्फ बी और डी पे ध्यान दो। बी और डी का बोल रहा है, तो इसमें लड़कियों की संख्या 7/12 × 36, इसमें लड़कियों की संख्या 3 × 9 1/3। ठीक, तो 3/4 × 18, तो यहाँ लड़कियों की संख्या आ गई। अब इसको परसेंटेज से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो रेशियो आपका आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कैलकुलेशन आपको खुद करना है। ठीक, इन ट्रायंगल, देखो इस क्वेश्चन में इन ट्रायंगल एबीसी, दिमाग में ट्रायंगल बन गया हमारे, है ना, एंगल बीएसी, ये वाला दिमाग में ही बन जाएगा कि अच्छा एबीसी दिया हुआ है तो उल्टा बोल रहा है बीएसी एंगल। ठीक, अब वो बोल रहा है कि बाइसेक्टर, बाइसेक्टर दिमाग में बन गया। ठीक, ये दोनों दिया हुआ है। ठीक, ये 6 दिया है, ये दिया है 14 और ये दिया है 8, डायरेक्ट बन गया 6:8 3:4, सीधा आ गया आंसर। ठीक, तो ऐसे इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में बनाओगे। और कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा, अच्छा ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में सिर्फ यही लगेगा,
ध्यान रखना, ए डिड ए कैन, बी डिड बी कैन और सी डिड सी कैन, यही लगेगा और कुछ नहीं लगेगा। ठीक, इज इक्वल टू 1। ठीक, इसी में क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक, आपको पता, मैंने बता दिया था कि अब ए बी सी का रेशियो निकालना था, टाइम का रेशियो। इसका मान लिया x, इसका हो जाएगा 4x, इसका हो जाएगा 4x/5 और यहां वैल्यू रख देंगे इसको 1 के बराबर, तो x का वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगा आंसर। ठीक है, बहुत इजी सा क्वेश्चन था ये। अब देखिए 24 नंबर, स्विमर स्विम, इसे बना देंगे अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम, v + u/6 और v - u × 6 दोनों किसके 120 के बराबर है। हम डोर के आंसर निकाल लिए। बस ये ध्यान देना था कि km/h का। ठीक, कहीं ना कहीं तो एग्जाम में ध्यान देना ही पड़ेगा, ऐसा थोड़ी है। और देखो सबसे बड़ी बात ना, कोई भी चीज आप एक दिन में नहीं सीख सकते हैं, ये 2 दिन में। एक कंसिस्टेंसी चाहिए, मतलब एक प्रकार से आपको लगातार उसको सही से समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन कैसे बन रहा है, क्या बन रहा है। ठीक, तब आप जाके स्पीड पकड़ोगे। प्रैक्टिस भी कराने का तरीका कुछ अलग होता है। ठीक, और आपका कॉन्सेप्ट देखो, अगर सही कॉन्सेप्ट पे आप चलोगे तो कम प्रैक्टिस में ही आपका काम बन सकता है, लेकिन गलत कॉन्सेप्ट पे चलोगे, मतलब लॉन्ग टर्म कॉन्सेप्ट पे, तो वो दिक्कत करेगा। ठीक, अभी तो कपिल सेल इन मोबाइल इतना, तो इसी मैंने बता दिया था। एसपी कपिल है, सचिन है, रोहित है, तो इसका एसपी, इसका सीपी, इसका सीपी, इसका एसपी, तो मैंने बता दिया था इसका कि x × 115/100, इसका हो जाएगा, इधर से हो जाएगा x × 115/100 गुणा 112/100। ठीक, अब आप काट छाट के जैसे भी है, ठीक, काट छाट के आप इसको वैल्यू ले आओगे। ठीक, तो यहां से 250 आ गया था। ठीक, तो यहां तक आप देख सकते हैं किस तरह से 10 से 15 मिनट में, अगर आपको कॉन्सेप्ट सही में आपका सही है, तो आप 10-15 मिनट में या बहुत हद तक 20 मिनट में पूरा क्वेश्चन बना लेंगे। ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन देती है ऐसे जिसमें आपका प्योर कॉन्सेप्ट चेक होता है। आप खुद देख सकते हो, पहला शिफ्ट, दूसरा, तीसरे शिफ्ट, सब में देखो बहुत सारे क्वेश्चन है, मतलब कम से कम 5-6 क्वेश्चन तो है जिसमें कि 1-1 सेकंड का क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं, अगले सेट में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू एंड गुड लक।